पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्की। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराह के साथ इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप से मुलाकात हुई थी। गवर्नमेंट जब बात की जाती है तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये फिनोमेना इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बिहाइंड द सीन बेपनाह उनकी सपोर्ट थी 1.5 साल में, चाहे वो मार्का हक हो, चाहे वो आपकी मैक्रो इंडिकेटर जो हैं माशियात के कामयाबियाँ मिल रही हैं। मार्का हक पाकिस्तान के अजीम पता हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त पाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निकल रहा था, इसके मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की 2022 के सैलाब में गेट्स फाउंडेशन की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए जंग। सुपर 4 राउंड में सनसनीखेज मुकाबला। पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। अहम मुकाबले में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई। आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। साहिबजादा फरहान 4, साईं अयूब 0 पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान 13 और हुसैन तलत 3 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आका की हिम्मत 19 रन्स पर जवाब दे गई। खेल के मैदान में सियासत। भारत बाज ना आया। हीरो बनने की कोशिश में भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। सूर्य कुमार यादव के सियासी जुमले। पीसीबी के आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार की सरजनिश। आईसीसी हुकाम के सामने समाअत हुई। भारतीय कप्तान को मुस्तकबिल में मोहतात रहने की हिदायत जारी। सूर्य कुमार ने खेल के मफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। पहले बयानबाजी फिर हट धर्मी। भारत ने आईसीसी से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की शिकायत कर दी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। बीसीसीआई ने साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के जेट क्रैश इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। आईसीसी को लिखा ग्राउंड में ये रवैया गेम स्पिरिट के खिलाफ है। रोनाल्डो का जहाज गिरने का इशारा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शेयर की गई वीडियो वायरल। वीडियो ने भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वीडियो में रोनाल्डो का अंदाज बिल्कुल हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन के तानों के जवाब में अपनाए गए अंदाज जैसा था। आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप जो भी मुतासर इलाके हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत पंजाब पर जनूबी पंजाब से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम।
वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया, उनसे पूछना चाहिए। सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासिरीन की BISP के तहत मदद की जाए। वफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। बोले कराची के मसाइल बहुत हैं, वफाक से बात करेंगे। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि हुकूमत दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई बाइज्जत शख्स दुनिया से इमदाद मांगने की अपील का कैसे कह सकता है? रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। बराहे मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट के मामले पर कहा, लोगों के नुकसान का बेनजीर प्रोग्राम के 10,000 से कुछ नहीं होगा। NFC से अरबों खरबों मिलता है तो वो किस लिए है? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों मौजूदा निज़ाम को चलाने पर मुकम्मल मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेश पर होना कामयाबी की ज़मानत और रियासत की ज़रूरत है। बोले तहरीक इंसाफ के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जलसों और एहतजाज से बानी PTI को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। ठट्ठा की कच्चे के देहात ज़ेरे आग, यार मोहम्मद मंछर समेत मुतादिद इलाकों में पानी की सतह कई फीट तक बुलंद। नवाबशाह के करीब ही सैलाबी सूरत हाल, कच्चे के गांव डूब गए। मटियारी और हाला के देहातों में मकीनों की कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, कई अजला अब भी मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरियाए रावी और चनाब का पानी उतरने लगा। कसूर दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें, खेत खलियान घर सामान और ख्वाब अपने साथ बहा ले गईं। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों मकानात दरियाई कटाव की नजर। पूरे वाला की नवाही बस्ती सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर। जन्नत बीबी नामी खातून का सब कुछ सैलाब में बह गया। पिंडी भटिया में हर तरफ पानी ही पानी। किसानों की साल भर की मेहनत एक लम्हे में मट्टी हो गई। सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। ये इख्तियार अपनी नौयत में आज़ादी है। कुछ हिफाजती इक़दामात और जमानती भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक सदर मुमलिकत के ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने से जज की रजामंदी लेना जरूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील। समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में काम से रोक दिया था। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। तर्जुमान FBR के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही है। कोई तब्दीली या तरमीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 जुलाई 2025 को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। FBR की सख्त एक्शन की तैयारी। टैक्स देने की तैयारी करें वरना फिर मत कहना कि इत्तला नहीं दी।
रवा साल कम से कम 15% इजाफा न हुआ तो पिछले सालों के तमाम गोशवारे खोले जाएंगे। सेनेटर फैसल बापडा ने खबरदार कर दिया, कहा 30% टैक्स अदायगी करने वाले भी FBI की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आने वाला मिशन कराची पहुंचा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्टेट बैंक में शुरू होंगे, जिनमें डेटा शेयरिंग और ब्रीफिंग शामिल होंगी। वफ्द 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। जायजा रिपोर्ट की बुनियाद पर प्रोग्राम की अगली किस्त जारी की जाएगी। हालिया सैलाब की मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का भी बगौर जायजा लिया जाएगा। हुकूमत सिंध अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत सिंध का खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम करना खुशाइंद है। वजीर आला सिंध ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की कर रहे हैं। पिंक स्कूटीज मनसूबा खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले कि ये खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। अब पिंक टैक्सी सर्विस शुरू होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म साउदा की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक बरतानिया शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का सियासी, इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित जारी रखने का इरादा। साउदा बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। कराची की मंजूर कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहिमत पर पेश आया। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार को कंधे में गोली लगी, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। कराची में पुलिस की टारगेट किलिंग। CIA पुलिस की बड़ी कामयाबी। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि पुलिस की टारगेट किलिंग में 3 ग्रुप्स की निशानदेही हुई है। कॉल और CCTV की मदद से मुल्जिमान की निशानदेही की गई। ऑनलाइन जुआ ऐप्स की प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। नदीम मुबारक हसनैन शाह के खिलाफ भी 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तहकीकाती एजेंसी ने यूट्यूबर से मौक़िफ़ जानने के लिए 3 बार तलब किया। यूट्यूबर्स ने जानबूझकर तफ्तीश में शामिल होने से गुरेज किया। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब बेकाबू टैंकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। 6 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 अफराद जख्मी, 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम, कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दामात जारी हैं। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं, इसीलिए चाकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में जुबैर और उसका साथी हलाक हुए, जबकि तीसरे साथी ने खुद सरेंडर कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और दीगर अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसिल आमर कौंसल जनरल चीन ने वज़ीर आला सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रुकवानी और इंसानी इमदाद की फराहमी की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, फ़लस्तीनी अवाम आज़ादी और इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुतालिक 1000 से ज़्यादा करारदादें ताहाल नाफिज न हो सकी। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जारियत नहीं, जेनोसाइड है। सेहूनी फौज के गजा सिटी में पेशकदमी, मरकजी हिस्से के करीब पहुंच गए। सुबह से जारी हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए।
मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी और 2 टैंक्स तबाह कर दिए। कई फौजी हलाक और जख्मी हुए। शोहदा की तादाद 65,500 से भी तजावुज कर गई। गजा सिटी के साथ अस्पताल गैर फाल। इसराइल का शहर की बेशतर आबादी के इनखला का दावा। ड्रोन हमलों के बावजूद मगारिब फ्रीडम फ्लोटिला रवां दवां। इटली और स्पेन ने हिफाजत के लिए जंगी जहाज भेज दिए। ईरान ने इसराइली जौहरी तंसीबात से मुतालिक नई मालूमात जारी कर दी। ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा है कि लाखों सफात पर मुश्तमिल मवाद में इसराइल के जौहरी मंसूबों, अपग्रेडिंग और इसमें शामिल अफराद की तफसीलात शामिल हैं। ईरान ने तफसीलात को इसराइल के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। फ्रांसीसी अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म। फ्रांस के साबिक सदर पर मुजरिमाना साजिश का जुर्म साबित हुआ। और पेशावर में ऑपरेशन बुनियानुम महसूस की फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब। स्कूलों के बच्चों ने कौमी तराने और मिली नग़मे पेश किए। नन्हे तुलबा ने शानदार अंदाज में अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया।